बैक टू माई चैनल प्रियंका त्रिपाठी। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और ये देखिए मेरी बिंदी नहीं लगी है यार, ना तो सिंदूर बहुत बेकार लग रहा है। तो सबसे पहले मैं बिंदी सिंदूर लगा के आती हूँ और मैं आई हूँ इस कमरे में और मैं आपको आज कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ। कहाँ से शुरुआत करूँ यार। देख के मैं इतना गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी, अरे पहले इसकी गेंद देख लो भाई, ये मेरे राघव की गेंद है। तो हाँ, तो मैं तो इतना गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो मेरी इस वीडियो को देखेगा उसका दिल खुश हो जाएगा बाबा, दिल खुश। तो मैं इधर से दिखाती हूँ। वाह, सारे आम पक चुके हैं, ये देखिए आप। एक सेकंड, मैं बैक कैमरे से आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो सारे आम जो हैं वो पक चुके हैं। कुछ आम ऐसे हैं जो अभी नहीं पके हैं, तो वो 1-2 दिन में पक जाएंगे, पर ज़्यादातर मैक्सिमम पक चुके हैं। मैक्सिमम ही कहेंगे, हाँ पक चुके हैं। कुछ ही हैं, बैक कैमरे से देखिए आप। हे गाइस, तो आप देख ही सकते हो सारे आम जो है वो पक गए हैं और देखिए देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। और जिधर के आम ज़्यादा पके आपको दिख रहे होंगे वो कार्बाइड वाले हैं। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि कार्बाइड वाले पानी में डाल के जूट वाले बोरे में हम लोग आम को रख रहे थे। वो आम ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा पक गए हैं। और जिधर मैं ये कैमरा जूम कर रही हूँ, इधर के आम जो है वो ज़्यादा पके नहीं हैं। रीज़न ये है कि पूरे में कार्बाइड नहीं लगाया था, बस मम्मी ने जूट वाले जो बोरे हैं वो ढक दिया था, तो ये भी पक गए हैं। और अब आज से जो है वो अमावट बनना जो है स्टार्ट हो जाएगी गाइस। तो अब कार्बाइड नहीं लगाएंगे, क्योंकि जितने आम पके हैं जब तक उनकी अमावट डालेंगे, जो नहीं पके हैं तब तक वो भी गर्मी से पक जाएंगे, क्योंकि जूट वाले बोरे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं गाइस। उन्होंने देखा कुछ इस तरीके से आम जो है वो पक चुके हैं और ज़्यादातर आम जो है पक चुके हैं। हम लोगों ने एक्चुअली दवाई भी रखी हुई थी और ऊपर से जो जूट का बोरा होता है ना वो हमने ढक दिया था। राघव शांत रहो बेटा। तो ऊपर से जो जूट का बोरा होता है वो हमने ढक दिया हुआ था, बट बहुत ज़्यादा पक रहे थे तो मम्मी ने बोरा वगैरह सब कुछ हटा दिया है, क्योंकि एक साथ अगर सारे आम पक जाएंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको पूरा उसका जो रस है वो निकालना है, रस से ही अमावट बनना है। तो इसीलिए मम्मी ने हटा दिया है कि जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पकते जाएंगे, तो वो सही है। तो कुछ इस तरीके से है और मम्मी उधर रेडी कर रही हैं अमावट। इस कमरे में आ जाती हूँ गाइस तो बात नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत घर रेंट वाले रहते हैं बाजू में, तो कचपिच वही हल्ला होता रहता है। कोई बात नहीं। और मैं सबसे पहले जाती हूँ बिंदी लगाती हूँ। देखिए मेरी बिंदी गिर गई तो बहुत बेकार लग रहा है। अच्छा, बिंदी गिर जाए तो कितना ख़राब लगता है। वो सॉरी, सिंदूर भी नहीं लगा हुआ है। लाइट नहीं लगी है इसमें बेटा, ये लग चालू हो गई। ठीक है ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से काम करते हुए अमावट वाला। बाय बाय। मैंने लगा ली बिंदी और अब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। और काम में क्या करूँगी, ये जो आम है इनको ले जाएंगे बाहर, धुलेंगे बाल्टी में पानी में, और उसके बाद से फिर इनको ना इनका पूरा रस निकालेंगे। रस निकाल के ऊपर मम्मी खाट ले गई हैं, कहाँ पे, छत पे। तो बस उसी खाट पे बिछाएंगे जैसा अमावट। और मैं अपने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम अमावट बना रही हूँ, इसके पहले मैंने कभी नहीं बनाया। मैं सच बताऊँ, आम तो हमेशा आते थे, बट हाँ मम्मी करती थी हमेशा ये वाला काम, हमेशा मम्मी करती थी, मैंने कभी नहीं करा। बट हाँ इस बार मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है यार, हर काम सीखना चाहिए, हर काम ज़रूरी होता है, हर काम में बड़ों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो इस बार मैं अपनी मर्ज़ी से ये कर रही हूँ। ये थोपा नहीं गया है मेरे ऊपर, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। बट हाँ खुशी खुशी कर रही हूँ, मन से कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि शक्ल बहुत ही बेकार दिख रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना है और जिस कमरे में ये आम रखा है वहाँ फ़ैन भी नहीं लगा है। इवन लगा भी होता तो नहीं चलता, क्योंकि इसको पकाने के उद्देश्य से यहाँ पे पूरी गर्मी बनाई गई है। खिड़की दरवाजे सब बंद रहते हैं इसके पूरे टाइम, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उमस है गाइस। तो पाउडर क्रीम तो कहीं है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, वो तो धुल गया है। खैर देख सकते हैं आप, सिर्फ लिपस्टिक दिख रही है, वो भी बह रही है गर्मी से। तो कोई बात नहीं, बस इसी अस्त व्यस्त हालत में आ गई हूँ मैं इस रूम में काम करने के लिए। और एक बार फिर से आप देखिए, कहाँ से दिखाऊँ यार, ये देखिए आप, और इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए चारों तरफ आपको इस पूरे कमरे में आम, इतनी प्यारी खुशबू है ना, इतनी प्यारी भीनी खुशबू है ना इस कमरे में। आप ऐसे द्वार पे खड़े हो जाना, आहा मस्त खुशबू आती है। बट हाँ ये सच है, कितने पके आम होने के बावजूद भी खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि खुशबू से ही पेट भर जा रहा है पूरा, खुशबू बहुत है। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर से।
गाइस, तो मैं किचन के सारे काम निपटा के इस रूम पे आ गई हूँ और अब करना है मेरे को अमावट वाले काम। तो सबसे पहले मैं सारे आम को जो है देख के छांट रही हूँ कौन से आम ज़्यादा पक गए हैं, क्योंकि मम्मी ने कहा कि जो आम ज़्यादा पके हैं उनको पहले निकाल लेते हैं और जो कम पके हैं वो तो 1-2 दिन चल ही जाएंगे, बट जो ज़्यादा पके हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, ख़राब हो जाएंगे। और ख़राब आमों की जो है वो अमावट डाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर उसका जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है और अमावट मतलब काली आ जाती है, ऐसा मम्मी लोग कहती हैं। तो बस मैं वही छांट रही हूँ और मैं दोनों साइड से ही निकाल रही हूँ, जो कार्बाइड वाले आम है उस साइड से भी और जो बिना कार्बाइड के पक गए हैं उस साइड से भी, क्योंकि दोनों साइड से ही आम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से पके हुए हैं। बट हाँ, जिधर मैंने कार्बाइड रखा था वो आम थोड़ा सा ज़्यादा पके हुए हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में पके हुए हैं, तो बस वही मैं निकाल रही हूँ। और इसके बाद मैं बैठ के बनाऊँगी इन सब का रस, क्योंकि आज फर्स्ट लेयर जो है वो पड़ जानी चाहिए। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस, पता नहीं मेरी अमावट बचती है कि नहीं बचती है, भगवान जाने। पर बारिश तो बहुत ज़्यादा इन दिनों हो रही है, धूप भी बहुत कम निकल रही है। अब जो भी कर रहे हैं भगवान के भरोसे ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है या सफल हो जाती है, पता नहीं। बट हाँ, आम तो एक साथ पक गए हैं तो अमावट की प्रोसेस तो करना ही है। और जब मैं ये आम छाट रही हूँ, मतलब ये कल का वीडियो है, तो बारिश ज़ोरदार हो रही है गाइस। और यहाँ पर एक बार का मैंने आम छाट लिया है और उधर मम्मी जो है वो रस बना रही हैं और दूसरे बार मैं आ रही हूँ आम छाटने के लिए। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं आप। और ये देखिए फाइनली मैं लग गई हूँ मेरे काम पे, मेरे ड्यूटी पे। और यहाँ पर जितने भी आम मैंने छाटे थे उसका रस मम्मी बाहर बैठ के बना रही थी, और ये बाद में फिर मैंने छाटे तो मैं कमरे में ही बैठ के बना रही थी, क्योंकि बाहर जो है वो मैं नहीं बैठी थी, मैं अंदर ही बैठी हुई थी। हालांकि गर्मी भी लग रही थी, बारिश तो हो रही है, बट हाँ उमस टाइप का लग रहा था, क्योंकि आम इतने सारे रखे हैं ना, तो वो गरम गरम वाला माहौल था अंदर का। बट कोई बात नहीं। और जो मेरा वीडियो शूट कर रही थी तो वो पता है क्या कह रही थी ये आमों की रानी है, एकदम आमों के बीच में बैठी है। तो जी हाँ, मुझे भी वाकई यही वाला फ़ील आ रहा था कि मैं आमों की रानी हूँ। मेरे को हंसी आ रही है कहने में। और एक्चुअली मैं सच बताऊँ आपसे कि ये काम करते हुए मुझे बिल्कुल भी ना तो थकान महसूस हो रहा है और ना ही मुझे बोर लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी ये काम नहीं किया अमावट बनाने वाला। तो जो नया नया मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार है। और मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये काम करने में, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये सारा चीज़ें देखा भी है, किया भी है। इसके पहले मैंने कभी देखा भी नहीं है, इसलिए मेरे को नॉलेज भी नहीं था। और इतने सारे आम एक साथ देख के मैं रियल बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और कई लोग सोचेंगे कितने सारे पके आम हैं तो दीदी आपने कितना खाया, आप ये बताओ। तो जी हाँ, मैं बता रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। और मुझे कहते हैं ना, जो चीज़ घर में होती है वो चीज़ आपको खाने की इच्छा नहीं होती, तो ये बिल्कुल रियल है। इतने आम होते हुए भी मुझे आम खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी। बस हाँ, उसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इतना आम का रस बनाते बनाते ही जो है वो इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया कि मेरे को खाने की फिर इच्छा बिल्कुल भी नहीं हुई है। और बस आप लोग भगवान से प्रे कीजिएगा, जो मेरा वीडियो देख रहा है, तो बस भगवान से प्रे करना यार कि मेरी अमावट जो है वो ख़राब ना हो, मेरी इतनी मेहनत ख़राब ना हो, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत है गाइस, रियल बता रही हूँ। जो काम शायद देखने में आप लोगों को बहुत इजी लग रहा है कि बैठ बैठ के बस ऐसे ही आम का रस तो बनाना है, बट हाँ बहुत मेहनत है, मैं रियल कह रही हूँ, बहुत मेहनत है यार। बनाने में बैठे बैठे कमर भी दुखने लगती है और ये सारा चीज़ करने में, बट कोई बात नहीं, सीजन का काम है तो करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे हस्बैंड को जो है ये अमावट बहुत पसंद है, तो बस उनके लिए ये सारा काम करना ही पड़ेगा। तो अभी समय हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 2 और हालत हो गई है पूरी तरह से ख़राब। और आप लोग बोलोगे कि इतनी गर्मी में दीदी बाल कौन ओपन करता है, तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं। बाल ओपन मैंने किया था, एक्चुअली उसका रीज़न है क्योंकि मैं मेरा वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम भी ज़रूरी है। जिस तरह से घर का काम ज़रूरी है वैसे ही मेरा चैनल के लिए भी मेरा वीडियो भी मेरा एक काम है, तो मैं उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करती हूँ। जी हाँ, मैं रेडी नहीं हुई हूँ, बिल्कुल भी मैं रेडी नहीं हुई हूँ। मैं जैसा मॉर्निंग में मैंने, हाँ बेटा, हाँ बेटा, कचरा गाड़ी अभी आ गई है। तो मैंने अलग से, मैं कुछ भी रेडी नहीं हुई हूँ। मैंने सुबह ही बस ओनली पाउडर लगाया था, आज तो मैंने क्रीम भी नहीं लगाया हुआ था, सिर्फ मैंने पाउडर लगाया था और थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी, जो कि पाउडर तो पूरा बह गया है ही नहीं। और बिंदी लगाई थी, सिंदूर, तो ये तो ठीक है, बेसिक है, ये तो लगाना है,
तो बस ऐसे ही रेडी हुए थे, बस ऐसे ही मैंने वीडियो बनवा लिया है आम के साथ। तो बस ऐसे ही मैंने एक दो जो है शॉर्ट वीडियो बनवाया है, और मैंने तो अपलोड भी शायद तुरंत हाँ मैंने अपलोड कर दिया है। तो मैंने अपलोड भी तुरंत कर दिया है, एक दो मैंने अनलिस्टेड करके रख लिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से। और हाँ, अमावट का काम जो है वो एक परत मतलब एक लेयर जो है वो कंप्लीट हो गई है, एक खाट की मतलब एक पूरी खटिया जो होती है तो उसमें एक लेयर पूरी कंप्लीट हो गई है, और एक लेयर में बहुत 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 मेहनत पड़ी है गाइस। और उसमें 3 लेयर चाहिए, 2 लेयर अभी मतलब फर्स्ट लेयर कंप्लीट हुई है, सेकंड और थर्ड लेयर उसमें करना है, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ सुखाने का काम रह जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। और अभी बज गए हैं 2 और अब जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाए हुए हैं। तो अब खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर सब इसी काम में लग जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो समय गुजर रहा है। और एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको स्पेशल चीज़, ये है इधर भी स्पेशल है भाई। मतलब सीजनल चीज़ स्पेशल होती ही है, जैसे कि एप्पल हो गया, और भी जो फ्रूट्स होते हैं, बहुत से महंगे फ्रूट्स भी होते हैं, बट हाँ उनको स्पेशल की कैटेगरी में शायद इसलिए भी नहीं रखा जाता है क्योंकि वो हमेशा मिलते हैं। पर ये जो सीजनल होते हैं, जो सीजन में ही आते हैं और मिलते तो खैर आम भी हमेशा है, लेकिन वो टेस्ट के साथ नहीं, वो जो सीजन का टेस्ट होता है वो अलग ही होता है, इसलिए इनको बड़ा स्पेशल रेडी में रखा गया। और खैर आम तो फलों का राजा है यार, तो फिर वो तो स्पेशल रहेगा ही। तो स्पेशल चीज़ के साथ मैंने वीडियो भी बना के अपलोड कर दी हुई है। तो आप लोग शॉर्ट वीडियो प्लीज़ मेरा ज़रूर देखा करो, शायद आप लोगों को पसंद आए। कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि यार पसंद ही आए। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड कर दूँ। क्या कितना टाइम हो गया होगा, एंड ही कर देती हूँ यार। अब जो है तो उसको नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे ब्लॉग के साथ। आपको अच्छे अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। और अगर ये सारा कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलती हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।